एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इट इज़ अनदर इंडिया शॉपिंग हॉल। लास्ट वीडियो में आपने देखा है मैं किचन से रिलेटेड क्या क्या सामान लेकर आई थी, और एक्चुअली उस वीडियो को रिकॉर्ड किए हुए आज पूरे 9 दिन हो गए हैं। इन पिछले 9 दिनों में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। एक घर को व्यवस्थित करने में कितना टाइम लग जाता है, एक रूटीन सेट करने में कितना टाइम लग जाता है, जो लोग इतना लंबा ट्रैवल करते होंगे उनको अच्छे से पता होगा। और फिर मुझे जेट लैग इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि शाम को 5 बजते ही मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। तो 1 हफ्ता चलता है मेरा वही काम। यहाँ से जब हम लोग इंडिया जाते हैं तो वो टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, तो वहाँ पे ऐसी फीलिंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो ट्रैवलिंग की थकान लगा लो, टेम्परेचर चेंज लगा लो, और फिर घर सारा सही करना, थिंग्स टेक्स टाइम एक्चुअली। तो खैर, ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी इस कहानी को सुनाने में। आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्या क्या सामान लेकर आए हैं। मिसलेनियस सामान है, कुछ भी कैटेगराइज मैंने नहीं किया, बस किचन का तो मैंने अलग निकाल दिया था। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एज इट इज़ हैं। और मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है। आवाज़ से आपको लग रहा होगा तो थोड़ी सी डिफरेंट आवाज़ आपको लग सकती है। एक्चुअली क्या है ना, विकास है नहीं यहाँ पे, वो नॉर्वे गए हुए हैं 1 हफ्ते के लिए। और स्कूल रन, दोनों बच्चों का स्कूल शुरू हो गया है, ईवी भी फुल टाइम जा रही है, तो सुबह बहुत जल्दी उठ के सारे काम करने, फिर घर का भी काम करना, लगेज समेटना, इट्स टू मच एट द मोमेंट। तो पीरियड्स शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं से ना थोड़ा सा वो हो रहा है कि लेजीनेस, थकावट इस तरह से फील हो रहा है, तो वो शरीर के ऊपर फिर उसका फ़र्क पड़ता ही है। तो खैर, जैसा भी है, इट इज़ लाइफ, इट्स गोइंग ऑन। कभी थोड़ी फास्ट चलती है, कभी थोड़ी स्लो चलती है, तो हम उसी के हिसाब से चल लेते हैं और अपना काम करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये पाउच खोलने वाली हूँ। झोला है ये छोटा सा, और इसके अंदर भी क्या क्या सामान है। अच्छा, एक तो ये अद्वी का सामान है इसके अंदर। ओके, इसके अंदर मोस्टली पतंजलि का सामान है। ये हमने एयरपोर्ट से ही लिया था, सेम ही प्राइस होता है, आप एयरपोर्ट से लो या कहीं और से लो। और पता नहीं, एक्चुअली मैं नहीं गई थी लेने के लिए पतंजलि का जो भी सामान था, क्योंकि ईवी सो गई थी, वो मेरी गोद में थी, तो विकास ही गए थे। तो वो जो है ये साबुन लेकर आए हैं। हालांकि मुझे पर्सनली पतंजलि की जो साबुन है वो बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये ड्राई करती हैं। बट विकास ले आए, उनको ध्यान नहीं रहा आई थिंक इस चीज़ का। काफ़ी साल पहले जब हम लोग इंडिया गए थे ना, और पतंजलि के प्रोडक्ट आए थे, तो तब सबके घरों में यही पतंजलि की साबुन थी। तो उस टाइम पे फील हुआ था कि नहीं, वो बिल्कुल ना खड़िया जैसी अजीब सी ड्राई करती है। बट क्या पता अब क्वालिटी इम्प्रूव हो गई हो, आई एम नॉट श्योर। तो ये 3-4 वो लेकर आए हैं। एक एलोवेरा की है, एक चंदन की है, और एक नीम की है। एलोवेरा कांति चंदन, हल्दी चंदन कांति और नीम कांति, तो ये है। और हाँ, टूथपेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, पतंजलि का दंत कांति, ये हमने यूज़ किया है और ये अच्छा था। ये ना बहुत रिफ्रेशिंग सा फील होता है और बिल्कुल टीथ भी अच्छे से क्लीन कर देता है। तो ये आई थिंक 2 का पैक है, तो ये लेकर आए हैं। और एक चीज़ और है, अच्छा, ये मुल्तानी मिट्टी, ये भी आई थिंक साबुन ही है, बॉडी क्लेंजर। हाँ, सोप की तरह ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं इसमें डायरेक्शन ऑफ यूज़ जो है वो देख लूँगी। हाँ, रब ऑन वेट बॉडी सरफेस वाइल टेकिंग बाथ, हाँ ये भी साबुन ही है। ओके, अब अद्वी के पाउच में देख लेते हैं क्या क्या है। अच्छा, इसमें ना कुछ एक चीज़ें मैंने जो ख़राब ना हो वो रखी थी इसके अंदर। तो एक तो ना ये अद्वी की चूड़ियाँ हैं, ये मम्मी ने तीज पे भिजवाई थी उसके लिए, तो ये मुड़ ना जाए, मेटल की है ना, तो ये इसीलिए इस पाउच के अंदर रखी थी। और भाई मैं दोनों हाथों से ही दिखाऊं, मैंने गलती करी, कोई मुझे टेबल शेबल रखनी चाहिए थी अपने पास, इसके अंदर सामान रखती। और ना धीरे धीरे करके ना मैं अपने टेम्पल में जितनी भी भगवान जी की मूर्तियाँ हैं वो मेटल की कर रही हूँ। लाइक
पीतल की लग रही हूँ। तो वो कई बार होता है ना साफ सफाई करते हुए, जैसे पत्थर की है मेरे पास काफ़ी सारी, तो कई बार सफाई करते हुए मेरा हाथ ना ऐसे ही है क्लमजी सा, तो चीज़ें गिर जाती है। तो एक दो बार वो ये कि मूर्ति गिरी है, फिर चिप आ जाती है, खंडित हो जाती है, फिर आप उसको मंदिर में नहीं रख सकते, तो फिर वो विसर्जन करना पड़ता है। इंडिया ही लेकर जाती हूँ मैं। तो अब मैं इसीलिए सोचती हूँ कि धीरे धीरे करके मैं स्वैप कर लूँ, बट एक साथ हो नहीं पाता क्योंकि ऑब्वियसली वेट भी रहता है, फिर मेटल इतनी ज़्यादा आप ला भी नहीं सकते हो, और ऑब्वियसली फिर बजट का भी रहता है। तो इस बार मैं राम दरबार लेकर आई हूँ, और कॉम्पैक्ट सा साइज है, बहुत बड़ा नहीं है, मेरा मंदिर भी छोटा सा ही है। तो अभी वहाँ पे जो है वो पत्थर की मूर्ति रखी हुई है, बट मैं सोच रही हूँ कि दशहरा वाले दिन मैं पूजा करके और इनकी स्थापना कर दूंगी। तो मैं ये राम दरबार लेकर आई हूँ, एंड इट्स वेरी क्यूट। ओके जी, इसके बाद और क्या है इस पाउच में? चूड़ियाँ मैंने जो कि तो रख दी। अच्छा, कुछ एक ना अद्वी के ब्रेसलेट है इसमें। 1 सेकेंड, मुझे निकाल ही लेनी चाहिए थी चीज़ें। तो ये सब ठीक है, हाथ में लेके और तब दिखाती हूँ। सॉरी, यहाँ थोड़ी सी वीडियो ऐसी रिकॉर्ड हो रही है, बट मुझे ये था सामान दिखाना। एक तो ये है ब्रेसलेट अद्वी का, और एक है ये इयररिंग्स पिकॉक वाले, आर्टिफिशियली हैं ये सारे। और ये उसने अमृता दीदी की शॉप से लिए हैं, मुझे नहीं पता इनका पे किया था, दीदी ने ऐसे दिए थे, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, क्योंकि सारा बिल एक साथ ही बना था दीदी की शॉप का। और एक ये वाला ब्रेसलेट है, और एक ये वाला ब्रेसलेट है। ये 2 ब्रेसलेट हैं। ये आई थिंक अमृता दीदी, मेरी जो नंद है, वो राखी पर लेकर आई थी अद्वी के लिए। तो ये 2 हैं, और मेरे ख्याल से एक शायद इसमें शगुन का है, बट आई थिंक शगुन के पास ऐसा था, तो उसने फिर वो भी शायद, हाँ, एक अद्वी का था और एक शगुन का था, बट शगुन के पास सेम ऐसे था। वो दीदी की शॉप से पहले भी ले आई होगी, दीदी को ध्यान नहीं होगा, तो फिर उसने वो वाला भी, ये वाला भी उसको अद्वी को ही दे दिया कि तू ही ले जा, मेरे पास तो है ये। तो ये 2 उसके ब्रेसलेट हैं। एक अद्वी ने जो है दीदी की शॉप से, अपनी बुआ की शॉप से ये लिया है नेकलेस, ऐसे कॉम्पैक्ट सा, छोटा सा प्यारा सा डिज़ाइन है इसका, तो ये लिया है। और दीदी की शॉप पे ना इस तरह की ज्वेलरी मिलती है। वैसे तो वो लाइव वगैरह भी करती रहती हैं, तो आप देखना इस इंडिया सीरीज़ में, और इससे पहले भी इंडिया सीरीज़ में मैं हर बार दीदी की शॉप का लिंक वगैरह सब कुछ देती हूँ। तो इस बार भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका बिजनेस व्हाट्सएप नंबर, उनके दोनों चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे देख लेना। उनकी शॉप पे काफ़ी सारी वैरायटी है, ज्वेलरी भी है, कपड़े भी हैं, हैंडलूम से रिलेटेड सारा सामान मिलता है। ओके जी, और तो कुछ नहीं था इसमें, बस हाँ यही सारी चीज़ें थी। अच्छा जी, ये पाउच खत्म। ये है मेरा चूड़ियों का बॉक्स, और ये एक्चुअली मेरी शादी का बॉक्स है। इसके अंदर मेरा चूड़ा आया था, बट अभी इसके अंदर चूड़ा नहीं है, पर इसमें चूड़ियाँ ही हैं जो कुछ एक रखी हुई थी मेरी शादी की चूड़ियाँ, और कुछ जो है वो इस बार मुझे, जैसे मेरी दीदी ने दी, मम्मी ने दी हैं, उन्होंने जो मुझे चूड़ियाँ दी हैं, तो वो सारी की सारी मैं इस वाले बॉक्स के अंदर रख के ले आई हूँ। और जैसे ग्रीन चूड़ियाँ ये तीज पे मम्मी ने भेजी थी, ये पहली है मेरी शादी के टाइम की, ये पिंक वाली भी शादी के टाइम की है, रेड वाला जो है ये भी दीदी ने मुझे दिया है, ग्रीन वाली ये भी मेरी दीदी ने मेरे को चूड़ियाँ दी हैं, और ये वाले जो मल्टी कलर है ये मैंने खुद से लिए थे, ये वाले जो बैंगल्स है ना, तो ये सब ऐसे पैक करके मैं ये सारे ले आई थी। और आई थिंक ये वाली जो चूड़ियाँ है ना मरून सी, ये वाली जो आपको दिख रही हैं, ये आई थिंक होली पे जब मेरी मम्मी ने ससुराल में मेरा सिंधारा भेजा था ना, तो उसमें गई थी ये वाली चूड़ियाँ, आई थिंक, जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो वही जितनी भी मेरी चूड़ियाँ उधर रखी हुई थी, तो फिर मैं इसी के अंदर लगा के इस बार ये सारी ले आई हूँ। और मेरा ये डिब्बा अभी तक जो का त्यों है, एज इट इज़ ही रखा हुआ था। ये चूड़ा तो मैं यहाँ पे अपना ले आई थी जो शादी वाला था, और हमारे यहाँ वो पूजा करके चूड़ा नहीं पहनाते, बस वही है कि मुझे शौक था चूड़ा पहनने का, तो शादी में नहीं पहना था मैंने, बाद में पहन लिया था। मेरी फ्रेंड ने ही मुझे एक्चुअली दिलवाया था। ओके, इसके बाद भाई थोड़ी सी ज्वेलरी और है। अद्वी ना काफ़ी सारे झुमके लेकर आई है यहाँ पे, जो उसकी फ्रेंड्स है ना उनको देने के लिए।
तो कुछ तो उसने रख लिए हैं, मतलब वो ऑलरेडी लेके जा चुकी है। और ना ये मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किए थे, आई थिंक 6 का सेट था ये वाला। तो इसमें बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे, तो मेरे ख्याल से 1-2 तो अद्वी ने खुद से अपने पास भी रख लिया है। और इस तरह की छोटे छोटे ना ये ऑक्सीडाइज्ड वाले ही उसको चाहिए थे, तो ऐसे ही हैं ये। अब सारे क्या खोल के दिखाऊं, ये थोड़ा सा पीकॉक वाला है। जो भी चीज़ ऑनलाइन है ना, मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। और जो चीज़ ऑफलाइन है उसका सॉरी मैं लिंक नहीं दे पाऊंगी। ओके, और इस तरह से भी हैं ये वाले झुमके, ये वाले हैं पीकॉक वाले। तो वो काफ़ी सारे लेकर आए थे, आई थिंक 6 के 2 पैकेट थे, 12 पेयर थे ये। और इसमें से मेरे ख्याल से बस ये 4-5 पेयर ही बच रहे हैं, बाकी उसने अपनी सारी फ्रेंड्स को दे दिए हैं ऑलरेडी। एक मैं ये नई चूड़ियाँ लेकर आई हूँ अपनी, कंगन है ये मैं करवा चौथ के लिए लेकर आई हूँ अपने, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि करवा चौथ पे नई चूड़ियाँ नहीं मिल पाती हैं मुझे, कभी कभार ऐसा होता है। बट इस बार मुझे ध्यान आ गया, तो फिर मैं अपनी जो है वो ये मेहरून चूड़ियाँ जो है वो ले आई हूँ। कंगन की चूड़ी कोई और सी पहन लूँगी, आगे पीछे जो है वो मैं ये कंगन लगा लूँगी। इस बार तो रेड वाली चूड़ियाँ भी नहीं ही हैं मेरी, जो मम्मी ने होली के आसपास भिजवाई थी ससुराल। और एक ना ये ईवल आई वाला एक ब्रेसलेट है, और ये ना 2 का पैक था, एक सिल्वर टोन में है और एक गोल्ड टोन में है। तो जो गोल्ड टोन वाला है वो अद्वी ने पहना हुआ है, और ये सिल्वर टोन वाला रखा हुआ है। बट इसकी बिल्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है ये। और गोल्ड वाला भी ये मान के चलो कि अद्वी पहन रही है पिछले 20-22 दिन से, और लगातार ही पहने रखती है, शावर वगैरह में भी, हाथ वगैरह धुलने में भी उसकी शाइन नहीं गई है, वो एज इट इज़ ही है। तो सुंदर सा है ये। जब मैं ये झुमके सेलेक्ट कर रही थी ना, तो ये सजेशन में आया, तो उसने कहा कि मम्मा ले लो। मैंने कहा ठीक है चलो ले लेते हैं। ओके जी, इसके बाद लिवॉन यूज़ करती हूँ मैं ये, और ये ऑनलाइन ही लिया है अमेज़ॉन से। डबल ये पैक था, अभी मुझे प्राइस तो इसका ध्यान नहीं है, बट मैं लिंक दे ही दूंगी आपको सबका। तो ये लिवॉन में यूज़ करती हूँ, हमेशा से यूज़ किया है। तब मेरे ख्याल से 9th 10th में थे तब लिवॉन आया था, तो तभी से जो है मैं यूज़ करती हूँ। ख़त्म हो जाता है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होता, बट अब तो लॉरियल वगैरह, पेंटीन, इनके भी काफ़ी आने लगे हैं सीरम, बट स्टिल लिवॉन इज़ माई फेवरेट, अभी भी ये टॉप पे ही है। और ये क्या है, ओह माय गॉड, अच्छा ये ये ना कुछ छोटे छोटे ना, ये जैसे ईवी की ये बो है, ये उसकी रबर बैंड है। तो ये कुछ सामान ना देवबंद रह गए थे, फिर जब हम अगले दिन मेरठ पहुंचे ना वापस आने के लिए, तो मम्मी ने ये सारे इस पन्नी में बांध के और ये शक्ति के हाथ भिजवाए हैं कि बच्चियों का सामान ना रह जाए। अद्वी की जो है वो इसके अंदर इरेजर भी है। तो यस, माता श्री मेरे ऐसे काम करती है। उनको पता है जैसे कोई छोटी मोटी चीज रह जाती है ना, फिर अभी भी रही है 1-2 चीजें, तो फिर वो देख देख के रोती हैं कि ईवी ऐसे लगाती है, अद्वी ऐसे लगाती है, मुझे तो याद आ गई। तो ना वो सामान इकट्ठा करके फिर उन्होंने इसीलिए भिजवा ही दिया। अच्छा लगा। ओके, एक मैं लेके आई हूँ दिया डेली के हिसाब का। मेरा जो दिया है ना वो बहुत छोटा है, और ना वो लंबी बाती वाला है। तो अब जैसे अद्वी करती है ना कई बार दिया बाती, तो फिर उससे उसमें ना दिया वो बाती अच्छे से लग नहीं पाती है। तो इसमें जो है वो जो स्टैंडिंग वाली बैठी हुई जो बाती होती है ना, जो ऑलरेडी घी के अंदर मैं डिप करके रखती हूँ, उसमें ये है कि बस वो बातें निकालो, थोड़ा सा घी डालो एंड इट्स डन, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं ये वाला मंदिर में रखने वाली हूँ अच्छे से मांझ के, और इसकी कैपेसिटी भी अच्छी खासी है, और इसमें हैंडल भी है। तो वो आरती के लिए भी अच्छा है कि सिर्फ अगर दिया ही आप उठा के जो है वो आरती कर रहे हैं। जो मेरा दूसरा दिया है ना उसके लिए फिर वो पूरी प्लेट ही मुझे उठानी पड़ती है, और कई बार ना अगर थोड़ा सा फ्लो में हो जाए तो फिर वो ना हिलने भी लगता है, तो डर लगता है अद्वी के साथ मुझे। तो इसीलिए फिर मैं ये वाला एक दिया, ये मैंने याद से इस बार मैं का दिया लेके चलूंगी, फिर नहीं तो अद्वी को दिक्कत होती है। तो पीतल का दिया लिया है। और अच्छा, ये ना शगुन वृंदावन गई थी, और
वहाँ से अद्वी के लिए ये चूड़ी लेकर आई थी, या ब्रेसलेट बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये उसके लिए लेकर आई थी। झुमके भी लेकर आई थी, वो झुमके आई थिंक अद्वी के रूम में हैं। और ये मेरी पायल है। और इंडिया का पानी देखो ये कैसी हालत हो गई है पायल की। ये वही है जो तीज पे दीदी ने मुझे पहना के भेजा था। तब मैं मेरठ से ससुराल गई थी, तीज वाले दिन ही पहुंचे थे ना हम लोग, तो ये दीदी ने मुझे पहना के भेजी थी। तो ये मेरी पायल है। ऐसे झोला हाथ में लेके ना ऐसे सामान दिखा रही हूँ मैं। ओ माय गॉड, अब गिर जाता। एक ना मैंने ये ब्लू हेवन, बहुत पुरानी कंपनी है, इसका ना ये लिपस्टिक का सेट लिया है। और ना ये नॉट लाइक टेस्टर नहीं है, बट बहुत ही कॉम्पैक्ट और छोटी छोटी लिपस्टिक है कि बस कुछ ही दिन आप यूज करो और फिर ये खत्म हो जाए। बट आपको वैरायटी बहुत ज्यादा इसमें मिल जाती है। मैट फिनिश में है। एक जो है वो मैंने भाभी को दे दी थी, मैंने उनसे कहा था कि जो भी आपको पसंद आ रही हो आप इसमें से ले लो, तो उन्हें एक पसंद आई इसमें से, उनके हिसाब का जो भी कलर था। और कलर्स ना सारे ही अच्छे हैं इसके। अभी मैं टेस्ट करके तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं सोच रही हूँ करवा चौथ पे जैसे है ना एक दो फ्रेंड्स, तो उनको भी दे दूंगी मैं इसके अंदर से। तो चेरी कलर है, ये ना सारे मोस्टली पिंकिश शेड में ही है जितने भी कलर है ना इसके। वाइन हो गया और रस्ट कलर आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इसी तरह की सारी ना पिंक और रेड वाली ही टोन में, कोई न्यूड शेड नहीं है कोई सी भी, सारी फेस्टिवल वाली जो वाइब्रेंट सी होती है बट थोड़ी सी सटल लुक में है वो वाली है। तो काफी सारे ऑप्शंस थे इसमें, डिफरेंट डिफरेंट पैलेट आप चूज कर सकते हो, तो फिर मैंने ये वाला ही चूज किया था। एक ये हुडा क्रश का भी जब मैं वो देख रही थी ना, अब तो इंडिया में इतने ब्रांड्स हो गए हैं भाई, हमें तो पता ही नहीं है। मुझे तो खैर यहाँ भी नहीं पता इतना ज्यादा, मुझे तो बस वही मेबेलिन, रिमल यही पता है। यही साल भर में एक लिपस्टिक मिलती है मुझे, करवा चौथ पे विकास लेकर आते हैं, अपना वही चल जाती है। तो जब वो वाली देख रही थी मैं ब्लू हेवन वाली, तो मुझे ये भी दिखाई दी। ये लिक्विड लिपस्टिक है और इसमें से भी एक जो है वो भाभी को पसंद आई थी तो उनको दे दी थी। और इसके कलर्स आप देख लो, तो एक तो मुझे ये वाला तो थोड़ा सा न्यूड लग रहा है, जैसे रस्ट में ना थोड़ा न्यूड शेड हो, बाकी वही पिंक, वाइन, मरून इस वाली ही शेड में है। तो ये लिपस्टिक पहली बार आई थिंक जब से हम यहाँ रहने लगे हैं, इंडिया जाने के बाद आई थिंक पहली बार मैंने इस तरह से कुछ कॉस्मेटिक की शॉपिंग करी है, अदरवाइज मैंने कभी नहीं की है। तो ये भी खाली हो गया। अब इसके अंदर क्या है, अच्छा हाँ पर्चा गिरा। ये आइकॉनिक काजल, मैं तो कम ही लगाती हूँ काजल, मुझे बहुत ज्यादा शौक नहीं है काजल का। कभी कभार जब जैसे मैं बीमार होके और फिर उठी हूँ ना, तब वो आंखें बड़ी डल डल सी लगती है, तो तब मैं काजल लगा लेती हूँ, तो चेहरा थोड़ा खिला खिला सा लगता है। बट अद्वी को आदत है काजल लगाने की, और यही वाली काजल जो है मैं लगाई है हमेशा से। तो ये 2 पैक में ले आई थी और ये 2-2 का पैक है, तो आराम से ये साल भर निकालेंगी। लैक्मे की आइकॉनिक। और भाई एक ये लिप बाम, ये अद्वी के लिए लिया है, ऐसे दिखा दो खोल के क्या, ये 3 का सेट है। और आई डोंट नो क्या मिला ब्यूटी है या एमएलए ब्यूटी है, आई डोंट नो, बट इसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे। और मेरी एक फ्रेंड है तो उनकी बेटी भी अद्वी के ही साथ की है, तो शी यूज दोस वन। और टिंटेड है ये, इतना डार्क नहीं है, हल्का सा ही टिंट आता है, पता भी नहीं लग रहा इसका। तो यस ये लिया है। और बेबीलेस के भी लिए थे, वो डुअल पैक था, तो वो एक शायद अद्वी ने अपने रूम में भी रखा हुआ है, एक फिर वो नंदनी को देकर आ गई थी। वो 2 का पैक था। जो बेबीलेस नहीं, बेबी लिप्स, कौन कोई सा है तो है। बेबीलेस तो मेरे ख्याल से उसके तो वो आते हैं हेयर स्ट्रेटनर, बेबी लिप्स करके ही, आई थिंक मेबेलिन का है या कौन सा है भगवान जाने, बट हाँ वो काफी फेमस है, वो वाला लिया है। और भाई ये है चंदन की अगरबत्ती, ये खुला ही पैक है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये हरिद्वार शांति कुंज की है। हम लोग तो नहीं गए शांति कुंज, बट देवबंद में ना हमारे घर के सामने एक आंटी रहती हैं, तो वो लोग फ्रीक्वेंटली जाते रहते हैं, तो वो मुझे दे के गई थी कि इस बार ना ये वाली अगरबत्ती जो है ना ये यूज करना, और तुझे पसंद आएगी ना फिर मैं तेरे लिए और भी ले आऊंगी। तो ध्यान नहीं रहा फिर ना, ये वहां पे मैंने लगा के भी नहीं देखी, और बस ये पैकेट जो है ये आ गया यहाँ पे
चंदन का है, बट वाकई में खुशबू बहुत अच्छी है। सो थैंक यू सो मच आंटी। और भाई एक क्या है, ये सिंदूर है, ये गिफ्टिंग का है, ये मेरा नहीं है, ये सिंदूर है। और भाई एक मैं लेकर आई हूँ ये आईलाइनर, इसका मार्स, काफ़ी फेमस हो रहा है ये वाला ब्रांड ना, मार्स का। तो अच्छा है वाला, देखा मैंने लगा के, आई थिंक शगुन के पास भी यही वाला था, उसी ने बताया था शायद मुझे ये। और दो मैं ये लिपस्टिक लेकर आई हूँ, ये भी रस्ट शेड में ही है, और एक थोड़ी सी लाइट है और एक थोड़ी सी डार्क है। ये भी आई थिंक इनमें से एक मार्स की है, पता नहीं कौन सी है, भगवान जाने। पर ये कोई वेल नोन ब्रांड नहीं है, नहीं मार्स की नहीं है, ADS प्रो पता नहीं कौन सा ब्रांड है ये, आई डोंट नो, बट लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने डार्क वाली जो है वो यूज करके देखी है। ये हो गई बस, और तो इसके अंदर तो खाली है। तो ये था ऑलमोस्ट कॉस्मेटिक का सामान, और ऑलरेडी 20 मिनट हो गए हैं, तो मैं यही सामान दिखा देती हूँ। कपड़े वपड़े आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। ये जुतियां विकास के लिए, कुर्ता पजामा वगैरह पे पहनने के लिए, और ये मैंने ली थी वी मार्ट से हरिद्वार में। शाम को चलते चलते ना वी मार्ट गए थे, दीदी को ना एक्चुअली जो मेरी नंद है उनको अवनी के लिए, ईवी के लिए फ्रॉक लेना था। तो उन्होंने पहले से तो लिया नहीं था, उन्हें ये था कि चले अपनी पसंद कर ले, तो शगुन ने पसंद किया फिर। तो हम वहां पे गए थे, तो मुझे ये दिखाई देगा, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, मेरे ख्याल से 500 550 की रेंज के थे ये। और ये लेदर का नहीं है, ये चौरी मटेरियल है, बट वही है कि ओकेजनली ही पहनना है, तो कुछ था भी नहीं ऐसा कि बहुत मजबूत वाला चाहिए, बट इसका पैटर्न वगैरह अच्छा लगा। तो ये जुत्ती विकास के लिए। और भाई ये शूज भी विकास लेकर आए हैं, मुझे नहीं पता ये कौन से ब्रांड के हैं, ये उन्होंने देवबंद से ही लिए हैं। स्पार्क्स स्पार्क्स ही अगर बोलते हैं, या पता नहीं क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, तो शायद यही वाला ब्रांड है। स्पोर्ट्स शूज है, वैसे तो कम ही पहनते हैं वो, बट वो ये कि थे नहीं उनके पास, तो फिर उन्होंने ये ले लिए। इनका प्राइस मुझे नहीं पता कि ये कितने के हैं। और कुछ कपड़े यहाँ पे निकले हुए रखे हैं, कुछ मैंने अभी भी बैग में रखे हुए हैं, जो मुझे लग रहा है एक और वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, बट जो बाहर रखे हैं वो मैं दिखा देती हूँ। अद्वी की एक ये जीन्स ली थी, बिंदल्स से ली थी, मुजफ्फरनगर से। और ये हाई वेस्टेड बेल बॉटम जो चल रही है ना, मैं ज़्यादा तह नहीं खोलूंगी, फिर मुझे समेटने का जो है वो काम पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो ये उसकी एक जीन्स है। और जी एक ये अवनी का फ्रॉक है, जो अवनी की दादी ने उसको दिया है, और ये उसने पहना भी है इंडिया में, आपने देखा होगा उसको पहने हुए। और ये वाले जो कपड़े हैं, टी शर्ट है और ये शॉर्ट है। ये एक जोड़ा, 2 जोड़े भेजे थे मम्मी ने एक्चुअली, 2 फ्रॉक, दूसरा उसमें होगा। ये जब अभी तीज पे मम्मी ने सामान भेजा था ना, तो उसमें ये अवनी के ये वाले कपड़े थे। और ये एक जॉगर है, ये मेरी दीदी ने अद्वी को दिया था, जिस दिन हम पहुंचे थे उसी दिन ले आए थे। ये आई थिंक रेड टेप का है, हाँ रेड टेप का है ये वाला। तो ये उसको दिया था, सिंपल घर में पहनने का। ये उनको ये था कि वो पहन लेगी गाँव में। एक ये टी शर्ट है, इसके ऊपर ना ये बीज बनी हुई है, बी हैप्पी वाली, तो ये है अद्वी के लिए। और एक, हाँ वो मेरी दीदी ने ही दिया है वो वाला। और ना एक ये वाली टी शर्ट्स हैं, ये 3 का सेट था, ये मेरी मम्मी ने अद्वी के लिए तीज पे भिजवाया था। उस टाइम पे मैंने आपसे कहा था कि मैं दिखाऊंगी सारा सामान जो जो मम्मी ने भिजवाया है, पर टाइम लगा ही नहीं है कुछ दिखाने का, तो अभी सारी चीजें मैं एक साथ दिखाई दूंगी। तो ये 3 टी शर्ट्स का सेट है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं इसमें, एक ग्रे है आई थिंक, एक ये है और एक ब्लैक है, और अलग अलग इनके ऊपर पैटर्न बने हुए हैं। एक दो में ना पीछे की तरफ पैटर्न भी है, इसके ऊपर आई थिंक न्यूयॉर्क लिखा हुआ है। तो ये टी शर्ट है। और हाँ ये वाली जो कुर्ती है, ये अद्वी कहाँ पहन, आई थिंक हरिद्वार जब गई थी तब वो पहन के गई थी। ये नी लेंथ, मतलब नी से भी छोटी जो शॉर्ट कुर्ती होती है ना, ये वो है। ये वही देवबंद में ना, मैंने हमारी कॉलोनी में ही एक छोटी सी शॉप है, तो ये मैंने वहां से ली थी उसके लिए। उसको ये कुर्ती वाला स्टाइल जो है ना वो बड़ा पसंद आया। टॉप वगैरह तो मिल ही जाते हैं, बट वही उसको कुर्ती लेने का इस बार थोड़ा सा शौक चढ़ा था, तो फिर ये एक मैं उसके लिए लेकर आई थी। बड़ा ही प्रिटी सा कलर है इसका।
तो एक ये शॉर्ट कुर्ती ये मैं ही लाई थी, और जी एक ये मेरी मम्मी ने अद्वी को दिलवाया था अभी, ये ट्रेंड से लिया था हमने उसका सूट। सिर्फ कुर्ती कुर्ती है, ये बॉटम नहीं है इसके नीचे, सिर्फ कुर्ती कुर्ती है, और बहुत ही प्रिटी सा पीची पिंक कलर है ये। आई थिंक सही आ रहा होगा, हाँ सेम ही आ रहा है कलर, ऑलमोस्ट हल्का सा पिंकिश टोन है बट बहुत ही प्यारा सा है। तो देखो शायद दिवाली पे पहने वो इसको, और ए लाइन कुर्ती है ये वाली इस तरह से। तो ये अद्विका मेरी मम्मा ने दिया है, और ये भाई ईवी का फ्रॉक, ये आई थिंक उसकी बर्थडे ड्रेस है, ये उसकी बुआ ने दी है। यही वाला फ्रॉक था वो, इसमें और भी कलर थे बट शगुन को यही वाला पसंद आया तो फिर दीदी ने ये दिलवा दिया था। तो ये ईवी की ड्रेस ईवी की बुआ की तरफ से। और जी भाई अच्छा ये मेरी साड़ी का ब्लाउज है, ये साड़ी दिखाऊंगी तब। बाकी यहाँ पे एक ये कैप्री भी है, ये मेरी है ये कैप्री। ओके तो वीडियो हो गई है 25 मिनट्स की, तो आई थिंक ये वाला पार्ट मैं यहीं पे जो है वो एंड करती हूँ। तो मिसलेनियस आइटम तो सारे इसमें कवर हो गए, अभी बाकी जो है फिर वो कपड़े खुलने वाले हैं पूरी फैमिली के। कुछ गिफ्टेड हैं, कुछ हमने बाय करे हैं, तो वो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बाकी ये सारी शॉपिंग हर बार मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, पता नहीं कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे कितने नहीं, बट जो जो लिया है वो सब मैं आपको दिखा ही रही हूँ। और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। जिसके भी लिंक मेरे पास होंगे सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चेक कर लेना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक you so much for watching. Take care and bye bye.